नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है कि सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य कल दिनांक 13 जनवरी 2025 से यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। मैं आशा करूँगा आप जितने भी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं उन सभी को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं और आप अपना वेरिफिकेशन बहुत शानदार तरीके से करें और जल्दी ही मैं आशा करता हूं कि जल्दी ही आप लोगों को नियुक्ति पत्र भी जिस रफ्तार से जिस गति से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है उसी रफ्तार से आप लोगों की नियुक्ति प्रतिक्रिया का भी कार्य यहाँ पर निश्चित रूप में सरकार जल्दी से जल्दी करेगी। दोस्तों, जैसे कि जो भी बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए विशेषकर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है, क्या क्या चीज़ों की वहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये कुछ छोटी मोटी बातें आपके सामने मैं साझा करूँगा जिससे कि आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है हेल्प ही मिलेगी। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप जा रहे हैं, जब आपने LT भर्ती परीक्षा का जिसमें फॉर्म फिलअप किया था तो मुझे लगता है कि आप सभी के पास उस फॉर्म का प्रिंट आउट अवश्य होगा। उस प्रिंट आउट जो आपने निकाला होगा उसको भी आप अपने साथ लेके चलिएगा। आपने उन जिसमें वो फॉर्म फिलअप किया था उसमें क्या क्या डिटेल फिल की थी, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें आपने मार्क करके रखा है, कौन कौन से उसमें क्षैतिज आरक्षण की बात करूं या फिर आपने जो भी आपके पास प्रपत्र है, जो जो चीज़ें उसमें आपने अंकित किया था जिसमें फॉर्म फिल करते हुए, तो वो सारी चीज़ें आपको आयोग के समक्ष क्या है प्रस्तुत करने हैं। तो कहीं से भी कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने फॉर्म भरा है एज इट इज वही प्रपत्र आपके आयोग के सामने आपको प्रस्तुत करने होंगे। अगर कहीं पर कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए जिसमें फॉर्म फिलअप किया गया था उसमें आपको करेक्शन का भी मौका दिया गया था। तो आप वहाँ पर कहीं पर कोई त्रुटि होती है तो आयोग आपसे यही कहेगा कि ये आपके स्तर की गलती है, आयोग की इसमें कोई भी जवाबदेही नहीं है, ये इसके लिए आप क्या होंगे, स्वयं उत्तरदायी ये होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी हैं। ये लेके चलिए कि जो आपके हाई स्कूल की अंक तालिका अंक जो प्रमाण पत्र हो गया, उसी प्रकार से इंटर का अंक तालिका उसके प्रमाण पत्र, और आपने जो BA या BSc जिसने भी किया है तो उसके 3 सालों के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का क्या करना है आपको, वो सभी का प्रिंट आउट करके रखना है। और साथ ही जो जिन बच्चों ने सेमेस्टर सिस्टम वाले जो बच्चे होंगे, आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, जो भी आपके सेमेस्टर है, तो प्रत्येक सेमेस्टर की आपको क्या करनी है, आपको अंक तालिका की फ़ोटोकॉपी आपको रखनी है। उसी प्रकार से जब आपने PG को भी उसमें अगर अंकित किया होगा तो उस PG की भी आपको क्या होनी है, जो चीज़ें आपने उसमें दी है वो सारी चीज़ें उसमें आपको उसकी प्रिंट आउट भी अपने पास रखने हैं। और साथ ही जो आपने B.Ed जो किया है वो B.Ed की भी अंक तालिका को आपको, मान लीजिए आप 2 साल का हो रहा है तो उसमें 4 सेमेस्टर होंगे, जो जिसका 1 वर्षीय है तो वो 1 वर्ष का ही आप उसकी क्या रखोगे, फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए और ओरिजिनल सारे प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। और उन प्रमाण पत्रों की क्या होनी चाहिए आपके पास, जो फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। अब जो आपने संयोजन प्रमाण पत्र जो लगाया हुआ है पंजीकरण का, वो भी सही होना चाहिए, कहीं पर भी एक शब्द कोई भी डिजिट आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। उसकी वैधता की तिथि क्या है, उसकी जारी करने का प्रमाण पत्र कब था, उसका डोमिसाइल की बात कहूँ या फिर आपके कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, या फिर बहुत से बच्चों ने प्रवृत्ति प्रमाण पत्र भी बनाए होंगे। और ये सारी चीज़ें आपकी हिल हो गया, आपके कास्ट हो गया, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ तक कि आपको मैं बता दूँ, जो भी अभ्यर्थी कोई भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, मान लीजिए SC कैटेगरी का हो, ST कैटेगरी हो, OBC कैटेगरी का हो या EWS के जितने भी अभ्यर्थी होंगे, उन सभी प्रमाण पत्रों की सही डिटेल आपके पास होनी चाहिए, सही तिथि उसमें अंकित की जानी चाहिए, उनकी आपके पास क्या होनी चाहिए, फ़ोटोकॉपी उनके पास होनी चाहिए।
देखिए आपके सेवा योजना प्रमाण पत्र होने चाहिए, आपका आधार नंबर होना चाहिए, जिसमें आपने उसमें आधार नंबर जो डाला होगा वो आधार नंबर आपके पास होने चाहिए। आपने अपनी ईमेल आईडी हो गया और फ़ोन नंबर जो भी हैं वो सारी चीज़ें आपके पास लेके जाइएगा। और साथ ही आपको मैं बता दूं, जो अभ्यर्थियों ने जिसमें फॉर्म फिलअप किया होगा, जितने भी प्रपत्र उसमें आपने सबमिट किए हैं, देखिए बहुत से अभ्यर्थी ने क्या करा, किसी के पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र होगा, किसी के पास सी प्रमाण पत्र होगा, कोई प्रादेशिक सेना में होंगे, किसी ने अधिमान अंक आहरित करने के लिए एनएसएस, ये तमाम चीज़ों को वो किया होगा। तो वो सारी जो चीज़ों में आपने छूट मांगी है, या कहें जो अधिमान अंक जो आपने उसमें दिए होंगे, उसमें जो फिलअप किए होंगे, वो सारी चीज़ें आपने क्या करना है उसमें फिल करने हैं। अगर आपने उसमें देखा होगा कि आपके माता पिता अगर रोज़गार के लिए बाहर जॉब कर रहे हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रमाण पत्र आपको होगा, जिसमें आपने जो आपका विज्ञापन जारी हुआ था उस विज्ञापन की क्या होगी, आपके पास पीडीएफ होगी। तो उसके नीचे नीचे आप अगर जाओगे लास्ट में, उसमें प्रपत्र दिए हैं, उन प्रपत्रों को देख लीजिएगा एक बार, कौन कौन से प्रपत्र आपके लिए महत्वपूर्ण है, उन प्रपत्रों को आप कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपका यहाँ पर जो शाखा चयन करने का यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है, यूकेएसएससी की अगर साइट में जाओगे तो वहाँ पर एलटी सहायक अध्यापक एलटी के लिए यहाँ पर शाखा चयन करने के लिए यहाँ पर क्या गया है, ऑप्शन दिया है। तो बिना उस को फिल किए हुए आप सत्यापन के लिए नहीं जाइएगा, क्योंकि उसमें दिया है कहाँ आपको प्राथमिकता में आपने चुना है, गढ़वाल मंडल को चुना है या फिर कुमाऊं मंडल को चुना है, वो सारी जो भी चीज़ें हैं उसको आप टिक करोगे। सारी चीज़ें आपको भरनी, उसमें 8 चीज़ें दी हुई, उन सभी 8 को आप क्लिक करोगे तो फिर उसको सबमिट करोगे। फाइनल सबमिट करने के बाद उसके क्या होगा, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए आप उसका प्रिंट आउट निकालिएगा, उसमें अपनी नवीनतम फ़ोटो को आप लगाओगे और साथ ही आप अपने सिग्नेचर और उसमें आपके दाएं हाथ का क्या होगा, अंगूठा उसमें लगेगा, तो उसका भी प्रिंट आउट आपको ले जाना है। अब सवाल आता है कि आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र ले जाने हैं। देखिए आप क्या कीजिएगा, सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी आपने प्रपत्रों के लिए जो दावे किए हैं, जो चीज़ों को आपने उसमें सबमिट किए हैं, जो आपने फॉर्म भरते समय जिन जिन चीज़ों को जो योग्यताएं आपने उसमें फिल की हैं, वो सारे प्रपत्रों के आपको क्या होने चाहिए। वहाँ पर तो 2 सेट मांगे रहते हैं, मगर आप क्या कर लीजिए 4 सेट प्रत्येक की क्या कर ले, अलग अलग बंच बना लीजिए, प्रत्येक की क्या है 4-4 सेट आपके पास होने चाहिए और आपके मूल प्रपत्र आपके पास होने चाहिए। और आप बेसिकली मुझे लगता है कि आप दूर दराज क्षेत्रों से या सीमांत जनपदों से आप इस यहाँ देहरादून जाओगे तो अपने प्रपत्रों को बड़े ही सावधानी पूर्वक ले जाइएगा। कहीं पर ऐसा ना हो कि रास्ते में आपका बैग चोरी हो जाए या कुछ हो जाए। बहुत ही ये जो क्षण है बहुत ही नाजुक क्षण होते हैं, तो अपने सारे प्रपत्रों को क्या करें, बड़ी संभाल के ले जाइएगा। और यूकेएसएससी में जब जाओगे आप वहाँ पर अपना वेरिफिकेशन जब करोगे तो बड़े ध्यानपूर्वक से करना। और वहाँ पर विद्यालयों का चयन करने के लिए भी वहाँ पर दिया होगा, जहाँ पर आप को ये लगता है कि मुझे ये विद्यालय जहाँ पर भी नज़दीक है, जहाँ पर भी अपने अगर मैं कहूँ जहाँ पर आप भी आपको सुटेबल होता है तो वो चीज़ें आप वहाँ पर करिएगा। और नवीनतम पासपोर्ट साइज की फ़ोटो को रख लीजिएगा। आपके पास जो स्टेपलर है वो स्टेपलर को भी रख लीजिएगा। आपका गम भी अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है, ग्लू भी रख लीजिएगा। तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, तो उसमें क्या होता है हमें दौड़ दौड़ भागना पड़ता है। आपको मैं अपने वाक़या बताता हूँ। 2012 में जब मेरा सिलेक्शन होता तो मैं पिथवाला गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो मेरे पास फ़ोटो नहीं थी। तो उसमें फ़ोटो के लिए मुझे वहाँ से 5 किलोमीटर उस टाइम पे दौड़ के जाना पड़ा। वहाँ ना गाड़ी कोई हेल्प करने को राजी था। दौड़ते दौड़ते उधर गए, फ़ोटो खिंचाई, फिर फ़ोटो चिपकाई। तो ऐसी चीज़ें गलती मत करिएगा। आपके पास सारे पत्र आपके पास होने चाहिए। जो चीज़ें मांगी गई है एक्स्ट्रा रख लीजिए। एक्स्ट्रा रखने से कुछ नहीं होगा। मैं वहाँ पर 2 सेट मांगे हैं तो 4 सेट करके ले जाइए। 8 फ़ोटो मांगे हैं तो 10 फ़ोटो ले जाइए। तो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत शानदार तरीके से करेंगे। मैं परमपिता परमेश्वर से ये भी आग्रह करूंगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बहुत शानदार तरीके से हो और जल्दी से जल्दी आप लोगों को क्या है नियुक्ति पत्र मिल जाए, और जिससे कि आप अपने कार्य क्षेत्रों में आप अपने जाएं और ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी आप लोग करें और बेहतरीन तरीके से आप क्या करें अपना
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें। बहुत से बच्चों का ये शंका है कि सर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, हम तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। और कई बच्चे ऐसे हैं कि पिछले दफ़े भी हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, जब लिस्ट बनी थी तो हम लोगों का नाम उसमें नहीं था, तो उसमें हमें बाहर हो गए थे। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिएगा। पहली परिस्थितियाँ कुछ और थी, आज की परिस्थितियाँ कुछ और हैं। कब क्या चीज़ें बदल जाती हैं ये कोई नहीं जानता है। तो मगर आप अपने सारी चीज़ों को फिल फुल करके जाइएगा, सही तरीके से आप करिएगा, जिस समय आप ये ऑनलाइन जब चयन करोगे शाखा का, उसमें बड़े ध्यानपूर्वक उसको चयन करिएगा, क्योंकि उसमें करेक्शन का समय नहीं मिलेगा। एक बार आपने जो कर दिया वो करेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। देखिए सेवायोजन की बारे में मैंने बात करी, जो महिलाएं शादीशुदा हैं उनका पहले शादी से पहले क्या नाम था, मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर शपथ पत्र आपको देना होगा, ठीक है। ये इस चीज़ के लिए तैयार है। एक शपथ पत्र 10 से 20 रुपये का एक शपथ पत्र अपने पास एक्स्ट्रा पहले ही रख के ले जाएंगे। कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ों में हमारी गलतियां हो जाती हैं, उसके सापेक्ष हमें वहाँ पर शपथ पत्र देना पड़ता है। तो एक शपथ पत्र 10 रुपये 20 रुपये का आप क्या कर लीजिए, नोटरी करे वाले उन चीज़ों को अपने पास रख लीजिए। वहाँ पर अगर शपथ पत्र मांगेंगे वहाँ पर शपथ पत्र आप दे सकते हैं। वहाँ पर ये सारी चीज़ें ये रख लीजिएगा। और यहाँ तक कि आप 2 गैजेटेड ऑफिसरों से अपने चरित्र प्रमाण पत्र को भी बना लीजिएगा। और साथ ही जो आपका डिग्री है उन डिग्री को भी आप ले जाइएगा। किसी बच्चे के पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल उसके पास है, तो उस कंडीशन में भी आपको ओरिजिनल डिग्री के लिए वहाँ पर शपथ पत्र देना पड़ सकता है कि मैं फलाने तिथि तक अपना ओरिजिनल प्रमाण पत्र आयोग को प्रेषित कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम भूल चूक हो जाती है हमसे, वो चीज़ें आप बिल्कुल भी ना करें। जो चीज़ें आपने दावे किए हैं, जो प्रपत्रों को जो भी योग्यताएं आपने उसमें अंकित करी हैं, वो सारी चीज़ों को आप सही तरीके से क्या करें, अपने साथ लेके चलिएगा और शानदार तरीके से अपना डीबी करके आइए। और उसके उपरांत उसके पश्चात मुझे लगता है कि फरवरी में ही आप लोगों को यहाँ पर नियुक्ति प्रतिक्रिया आपको मिल जाएगी। जिस रफ्तार से आपका डीवी हो रही है तो उसी रफ्तार से आपको नियुक्ति पत्र भी जल्दी ही जारी होंगे। ठीक है दोस्तों, बड़े हर्षोल्लास के साथ जाइएगा, बड़े प्रसन्न चिन्ह होकर जाइए, किसी भी प्रकार का तनाव अपने आप में मत रखिएगा। तो जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ तक कि सफ़र आपने तय कर लिया है, आगे भी आपका जल्दी ही वो मुकाम हासिल हो जाएगा। और अपने जो गंतव्य, जो आपका मूल जो विद्यालय आपको आवंटित होंगे, तो वहाँ पर आप अपने कार्य क्षेत्र में जाओगे। मैं ऐसे पूरी आशा करता हूँ कि वहाँ पर आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन करोगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, गुड लक। कल से जितने भी बच्चे जा रहे हैं उनको लिए भी, और जितने भी बच्चे अब बाद में जो डीबी करेंगे उन सभी को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। और बढ़िया तरीके से करिए। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।